कभी भगवान का प्राकट्य हुआ। ब्रह्मा जी को पता चला, तब फिर 9 ऋषि पुत्रों को लेकर के आए दर्शन करने के लिए। जो दर्शन किया जाने लगे, उसी समय धर्मराज बोले, गर्दन जी बोले, महाराज आपके साथ 9 ऋषि कुमार हैं, मेरे घर में 9 बेटियां हैं, मैं सोचता हूँ कि विवाह हो जाए, ना आपको कहीं ढूंढना पड़ेगा ना मुझे कहीं ढूंढना पड़ेगा। ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए, सभी का विवाह हुआ। विवाह होने के बाद अभी गर्दन जी बोले कि देवी अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। अब की बात होती ने रोकने का भी प्रयास नहीं किया। गर्दन जी चले गए। अब आश्रम में केवल 2 सदस्य, एक पुत्र कपिल और दूसरा माता देवहूति। देवहूति मैया आज भगवान का दिव्य श्रृंगार कराती हैं और दिव्य श्रृंगार करवाने के बाद कहती हैं, हम शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार ततो उद्धारं जिज्ञासयाहं भगवते पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। देवहूति मैया कहती है, बेटा मैं तुझे केवल अपना पुत्र नहीं मान रही हूँ, मैंने सुना है कि तू परमात्मा है, इसलिए एक बात बताता, इस संसार में जितना सुख मैंने भोग किया है, शायद कोई स्त्री स्वप्न में भी कल्पना कर पाए। विवाह के पहले सम्राट मनु की बेटी थी, राजकुमारी बनकर रही, और विवाह होने के बाद भी गर्दन जी जैसे परम योगी संतति के रूप में प्राप्त हुए, जिन्होंने कामन विमान में बैठा करके अनेक प्रकार के ऐश्वर्य का सुख भोग करवाया। परंतु आज भी मेरा मन तृप्त नहीं है, मुझे खुद पता नहीं चलता कि मेरा मन इतना आसान क्यों है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे अंदर जो भी ये अज्ञान का वृक्ष है, उसे तू अपने ज्ञान के द्वारा काट दे, मैं तुम्हारी शरण में हूँ। कपिल भगवान ने बड़ा दिव्य अद्भुत सांख्य योग का उपदेश दिया कि सांख्य शास्त्र विषयों का भोग प्राप्त हो जाए, परंतु वास्तविक तृप्ति मिलने वाली नहीं, क्योंकि इंद्रियों का तर्पण विषय है और ये जो आत्मा है ये तो तृप्त रह जाती है। और जब ये आत्मा जब तक इस परिपूर्ण से नहीं मिलेगी तब तक मन को शांति मिलने वाली नहीं है। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उस परिपूर्ण प्रभु के पाद पद्मों को पाए बिना जीवन में परिपूर्णता का आनंद नहीं आ सकता। इसलिए माँ इस मन को जगत से हटा करके जगदीश्वर में मिलाओ, लगाओ, तभी कल्याण हो सकता है। और उसकी चाबी संत है। देवहूति मैया कहती है कि बताओ संत कौन होते हैं, संत की पहचान क्या है। तो संतों की पहचान बताते हैं कि बड़े सहनशील होते हैं, द्वंद्वों को सहन करने वाले होते हैं। संत जो होते हैं उनको चाहे आप मान कर दीजिए, आप चाहे निष्ठा से बैठा दीजिए, दोनों में एक भाव से रहते हैं। दूसरा कारुणिकता, उनके अंदर करुणा होती है। जितने भी सूर्यधर हैं, जितने भी लोग हैं, सभी देवधारियों में भगवान का दर्शन करते हैं। अजात शत्रु, उनका कोई शत्रु नहीं होता है। शांता परम शांत होते हैं, यही साधुओं के आभूषण है। इस प्रकार से साधुओं के विषय में बताया। फिर प्रश्न करती है कि बेटा भक्त कितने प्रकार के होते हैं। कपिल भगवान कहते हैं जो मंदिर के मूर्ति में ही भगवान का दर्शन करते हैं वो साधारण भक्त होते हैं, और जो चलते फिरते संतों
संत महात्मा और ब्राह्मणों में भी भगवान का दर्शन करने लगे। वो मध्यम स्तर के भक्त होते हैं और तीसरे भक्त जो समस्त देहधारियों में मुझ परमात्मा को देखने लगे राजा, वो सबसे उत्तम कोटि का भक्त होता है। और एक संत और भी होता है, एक भक्त और भी होता है जो दिन रात मेरी पूजा पाठ करता है, परंतु उनसे कुछ मांगता नहीं है। ऐसे भक्तों के पीछे मैं खुद भटकता रहता हूँ ताकि उनके चलने से जो चरण की रज उड़े वो मेरे ऊपर आकर के अभिषिक्त हो सके, अभिषेचन हो सके। इस प्रकार से कपिल भगवान ने बातों को उपदेश लिया। मैया देवभूति भगवान कुछ भी विज्ञान को जान करके ध्यान में बैठ गए और भगवान के धाम को प्राप्त हुई। और इधर कपिल भगवान उठकर सागर में गए और सागर ने एक स्थान दिया। सागर में जाकर के विराजमान हो गए। कपिल भगवान का जो उपदेश था उस उपदेश में मात्र एक ही था कि अगर व्यक्ति को अपने पाप से मुक्ति प्राप्त करना है, पाप से दूर होना है, तो उसका एक ही साबुन है, भगवान नाम का साबुन है। और वो इतना सस्ता है कि एक बार रगड़ने मात्र से जितने भी पाप हैं सब अपने आप दूर हो जाते हैं, अपने आप दूर हो जाते हैं। इसीलिए भक्त कहते हैं कि राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा,
भजन कोई मनोरंजन का विषय नहीं है। भजन क्या कह रहा है, क्योंकि हर भजन से कुछ ना कुछ सीख अवश्य प्राप्त होती है। ये भजन क्या कह रहा है, राम नाम के साबुन से जो मन का मैल छुड़ाएगा, निर्मल मन के दर्पण से तू राम का दर्शन पाएगा। मतलब ये जो राम नाम है उसको साबुन का रूप बताया गया है। व्यक्ति अगर राम नाम का जप करे तो उसका मन निर्मल हो जाएगा, हृदय निर्मल हो जाएगा और भगवान को प्राप्त कर सकता है। कहते रोम रोम में राम है तेरे, वो तो तुझसे दूर नहीं, देख सके ना आंखें उनको, उन आंखों में नूर नहीं, देखेगा तो मन मंदिर में प्रेम का ज्योति जलाएगा। हर व्यक्ति के रोम रोम में भगवान का वास है, भगवान आपसे दूर नहीं है। हर व्यक्ति के रोम रोम में भगवान का वास है, वो दूर नहीं है। और जो व्यक्ति केवल मंदिर में ही भगवान को देखते हैं, घर में कलह मचाते हैं, लड़ाई मचाते हैं, झगड़ा मचाते हैं और मंदिर में जाकर के भगवान को प्रणाम करते हैं। भगवान स्वतः कह रहे हैं जितने भी देवदारी हैं सब मेरे ही रूप हैं, मेरे ही बनाए हुए हैं, मुझे नारायण का ही अंश है। तीसरी बात, झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्रेम करो। जो हम दिन रात झूठ बोलते रहते हैं, कपट करते रहते हैं, एक दूसरे की निंदा करते रहते हैं, फला व्यक्ति ऐसा है, फला व्यक्ति ऐसा है, झूठ कपट निंदा को त्यागो, हर प्राणी से प्रेम करो। जितने भी देवदारी हैं सबसे प्रेम करना चाहिए, क्योंकि जीवन जो है ये 2 दिन का मेला है, बाकी पूरा जीवन झमेला ही है। इसलिए जब तक रहना चाहिए हर व्यक्ति से प्रेम करना चाहिए। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा। हमारे घर कोई भी अतिथि आता है उसकी सेवा सत्कार करना चाहिए। हो सकता है उस अतिथि के रूप में हमारे घर परमात्मा आ जाए और हमारी परीक्षा लेने के लिए आए हो, इसलिए हर अतिथि का सत्कार करना चाहिए। इस प्रकार से जितने भी भजन होते हैं हर भजन का कोई ना कोई सार होता है। अब चतुर्थ स्कंद में प्रवेश करते हैं। मनोस्तु सदरूपाया तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे, आकोत्र देव होतिश्च प्रसूतिर्ऋतुविश्रुता। मनु महाराज की जो सबसे बड़ी बेटी है आकृति, इनका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ। मनु महाराज ने शर्त रखी कि मैं अपने बेटी का विवाह तभी करूंगा जब आप मेरी शर्त को स्वीकार करेंगे। मेरी ये शर्त है कि मेरी पुत्री के गर्भ से जो पहली संतान होगी वो मेरी होगी। मनु महाराज जानते हैं कि मेरी पुत्री के गर्भ से जो संतान होगी वो साक्षात भगवान ही प्रकट होने वाले हैं, इसलिए ऐसी शर्त रखी। ऋषि प्रजापति ने मान लिया। विवाह हो गया। विवाह होने के बाद इनके घर से भगवान यज्ञ नारायण और दक्षिणा दोनों प्रकट हुए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। यज्ञ को तो साथ, यज्ञ नारायण को तो मनु महाराज ले गए और दक्षिणा प्रजापति रुचि प्रजापति के पास रही आई। कुछ दिनों के बाद यज्ञ का विवाह दक्षिणा के साथ हुआ। इसीलिए यज्ञ में बिना दक्षिणा के कोई भी फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि कोई भी पत्नी अपने पति से पृथक नहीं रह सकती। दक्षिणा यज्ञ नारायण की पत्नी है, इसीलिए बिना दक्षिणा के कोई भी यज्ञ अपूर्ण माना जाता है। सूर्यदेव जी कहते हैं परीक्षित, मैत्रेय मुनि गुरु जी को बता रहे हैं कि देवभूति माँ की जो अनसुईया नाम की कन्या थी उनका विवाह अत्रि मुनि के साथ हुआ था। उनके कोई संतान नहीं थे, संतानहीन थे। उन्होंने तप किया। जब उन्होंने तप किया तो तीनों भगवान प्रकट हो गए, ब्रह्मा विष्णु तीनों प्रकट हो गए। इधर अत्रि ने कहा कि मैं तो एक को बुलाया था, मेरे सामने 3 दिख रहे हैं। भगवान हंसते हुए बोलते हैं कि हम 3 दिख रहे हैं पर वस्तुतः एक है। बोलो क्या चाहते हो, क्या वरदान चाहिए? अत्रि कहते हैं कि महाराज आप तो सब कुछ जानने वाले हैं कि सो तुम जान
किया तो तीनों ने कह दिया कि तथास्तु, और तीनों ही पुत्र बन करके आए। सोमो भूत ब्राह्मणों से जो ब्रह्मा जी हैं वो सोम के रूप में आए। दत्तो विष्णु अस्तु योग, भगवान विष्णु दत्तात्रेय के वंश से आए। दुर्वासा शंकर श्याम सो निबोधाम गिरसा प्रजा, भगवान शंकर के अंश से दुर्वासा जी आए। अब लक्ष्मण जी कहते हैं विपुल जी, एक दिन की मनु महाराज की जो सबसे छोटी पुत्री थी प्रसूति, इनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ, जिनकी 16 बेटियां हुई। 13 कन्याएं धर्म को ब्याही गई, 14 नंबर की कन्या पुत्रों को, और एक कन्या अग्नि को, और एक कन्या थी सती। इनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। सती के कोई संतान नहीं हो सकी क्योंकि उसने अपने पिता के यज्ञ में अपने देह का त्याग कर दिया। इधर गुरु जी ने कहा कि आखिर सती मैया ने ऐसा क्यों किया, जरा विस्तार से बताइए। उसी समय मैत्रेय जी कहते हैं गुरु जी, ये उस समय की बात है कि एक बार भगवान शंकर सती जी के साथ कुंभज ऋषि यानी अगस्त ऋषि के पास गए, और अगस्त ऋषि ने बड़ा स्वागत सत्कार किया और भगवान की राम कथा श्रवण करवाई। भोलेनाथ कुछ दिन रहे, फिर वहां से जैसे जाने लगे तो अगस्त ऋषि को भक्ति का वरदान दिया। भोलेनाथ आ रहे थे, उसी समय तेही अवसर भंजन महिभाता रघुवंश लिए अवतार। उसी समय भगवान रघुवंश में अवतार लिए थे और भगवान अपने पिता की आज्ञा से 14 वर्ष के लिए वनवास में गए थे। वनवास उसी समय रावण मारीच को लेकर के आया, सोने का मृग मारीच बन गया। सीता जी का हरण हो गया। जब सीता जी का हरण हो गया तो भगवान आए। जब अपने आश्रम में कुटिया पे जब सीता जी को नहीं देखा तो बड़े दुखी हुए, और इतने दुखी हुए भगवान क्या कर रहे हैं कि हे खग हे मृग मधुकर से सती जी को लगा कि बताओ कि मेरे जो भोलेनाथ हैं ये तो पूरे जगत के ईश्वर है कि शंकर जगत वंद जगदीशा सभी देवता इनकी आराधना करते थे। और मेरे स्वामी जी ने इस क्षत्रिय राजकुमार को प्रणाम किया। मन में यही बात आ रही थी। शंकर भगवान जाने गए। शंकर भगवान ने बहुत समझाने का प्रयत्न किया, बोली वही
ध्यान में समाधि लगा करके ध्यान करता हूँ। ये वही राम जी हैं जिनकी महिमा अगस्त ऋषि ने बताया। सती जी मानने को तैयार नहीं हुई। भोलेनाथ ने कहा यदि आप मानने को तैयार नहीं है तो परीक्षा लेकर चले देख लीजिए। एक बात ध्यान रखना चाहिए, जीवन में यदि अपने से बड़ों की बात समझ में ना आए तो समझ लीजिए कि आप पर पतन होने वाला है। भोलेनाथ समझा रहे हैं, सती जी की समझ में नहीं आया। बोले जाओ परीक्षा लो, परंतु ध्यान रखना वो जगदीश है और परीक्षा जरा विवेकपूर्वक लेना, विवेकपूर्वक लेना परीक्षा। उसी एक स्थान पर बैठ के वृक्ष के नीचे बैठ गए भोलेनाथ, राम राम का जप करने लगे। अब इधर सोचने लगी सती की क्या करूं, ऐसा क्या परीक्षा लो। तब इनको समझ में आया कि जिसके विराह में ये रो रहे हैं मैं वही बन जाती हूँ। अगर जगदीश होंगे, परमात्मा होंगे तो मुझको पहचान जाएंगे, अगर साधारण मनुष्य होंगे तो मेरे पीछे पीछे चले पाएंगे। सती जी ने सीता जी का रूप धारण किया। देखिए किसी का मुखौटा लगाने से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि मुखौटा तो किसी का आप लगा सकते हैं, परंतु उसके विचार क्या है, उसका स्वभाव क्या है, वो कहां से लाएंगे। सती जी ने मुखौटा तो सीता जी का लगा लिया, परंतु स्वभाव पता नहीं, आगे आगे जा रही है, भगवान पीछे से आ रहे हैं। लक्ष्मण जी ने देखा, तुरंत पहचान गए, क्योंकि सीता जी कभी भगवान के आगे आगे नहीं चली, वो हमेशा पीछे पीछे चलते थे। लक्ष्मण जी को लगा कि भगवान की कोई लीला होने वाली है। उसी समय भगवान सती जी को प्रणाम करते हैं। बोले भोले बाबा कहाँ हैं? अकेले अकेले इस वन में क्यों घूम रही हैं? हमारी सीता भी इसी वन में अकेले ही थी, इसीलिए कोई हरण करके ले गया, इसलिए बाबा भोले के पास जाओ। बड़ा संकोच लगा, वहां से चले। भगवान ने लीला दिखाई, सर्वत्र पूरे जगत में भगवान ही भगवान दिखाई देने लगे। किसी प्रकार आंख मूंद करके भोलेनाथ के पास आऊंगी। भोलेनाथ ने कहा परीक्षा ले लिया। सती जी झूठ बोलती, बोले मैं परीक्षा मान ली हूँ, जिस प्रकार से आप प्रणाम किए थे उसी प्रकार से मैं प्रणाम करके चली आई। भोलेनाथ ने ध्यान में लगाया तो सब जान गए। भोलेनाथ जब सब जान गए तो विचार किया कि इन्होंने मेरी माता का भेष धारण किया है, अब मैं इनके साथ गृहस्थ आश्रम में नहीं रह सकता, क्योंकि जब जब मैं सती को देखूंगा तब मुझे अपने माता सीता की याद आएगी। इसलिए अब इस शरीर से सती को भेंट होने वाली नहीं है। ऐसा मन में संकल्प लिया। भोलेनाथ आए कैलाश पर और 87,000 वर्ष के लिए समाधि में बैठ गए। और आज भोलेनाथ की समाधि खुली, सती जी को अपने सामने बैठाया, आसन दिया, भगवान की कथा सुनाने लगे। उसी समय एक घटना हुई कि देखा विचार सरला उसी समय ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र को प्रजापति का पद दे दिया। जैसे पद मिला अहंकार आ गया, अहंकार आ गया, इतना अहंकार आ गया। और इस जगत में ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं है जिसको पद प्रतिष्ठा मिल जाए और उसके अंदर अभिमान न आए कि बड़ अधिकार
नहीं को अस जनमा जग मानी। इस जग में भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको पद मिल जाए और उसके अंदर अहंकार ना पाए। एक ही व्यक्ति बन सकता है जो भगवान को सब कुछ समर्पित कर दे, चाहे पद मिले चाहे प्रतिष्ठा मिले, सब भगवान में अर्जित कर दे, भगवान को दान कर दे, वही बन सकता है। जिस भक्ति के हृदय में ये भावना आ गई कि तुम ही में ये जीवन जिए जा रहा जो सब कुछ भगवान को समर्पित कर दे, उसी को अहंकार नहीं आ सकता। नहीं तो इस जगत में कोई भी व्यक्ति नहीं जिसको पद प्रतिष्ठा मिल जाए उसे अहंकार न आए। तो दक्ष को जैसे पद प्रतिष्ठा मिली, अहंकार आ गया। इसकी स्वागत समारोह सभा रखी गई, बड़े बड़े देवता आए, ऋषि आए। जब ये अपने स्वागत समारोह में प्रवेश किया, जितने भी देवता ऋषि थे सब खड़े होकर स्वागत किए। जब इसने अपने स्वागत में खड़े हुए सभी लोगों को देखा तो और मदांध हो गया, चारों तरफ घूरते हुए देखने लगा। इसकी अचानक दृष्टि पड़ी कि 3 लोग खड़े नहीं हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा जी को देखकर कुछ नहीं बोला, विष्णु जी को देखकर कुछ नहीं बोला, परंतु शंकर जी को देखते ही आग में भूला हो गया। बताओ, इसने मेरा सम्मान क्यों नहीं किया? ये तो मेरा दामाद है, मैंने अपनी बेटी सती से ब्याही है, इसने मेरा सम्मान क्यों नहीं किया? जैसे ही अपनी गद्दी पर बैठा, प्रवचन देना प्रारंभ कर दिया। सावधान होकर सुन लीजिए, केवल एक ही बात कहना चाहता हूँ। सभ्य समाज में सभ्य व्यक्ति को ही आना चाहिए, क्योंकि सभ्य समाज में एक भी असभ्य व्यक्ति आ गया तो उस समाज की शिष्टता ही बिगड़ जाती है। इसलिए सभ्य समाज में सभ्य व्यक्ति को ही आना चाहिए। अब जितने लोग थे एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि यहाँ असभ्य कौन आ गया, किसे कह रहा है दक्ष?
इतने दक्ष ने कहा तुम्हें ये शंकर नहीं दिखाई दे रहा? अरे सभ्य लोगों के बीच में बैठता तो शिष्टाचार आपका शिष्टाचार क्या होता है? हमेशा भूत प्रेतों के साथ बैठता है। इसके साथ तो बैठने का भी धर्म नहीं है, क्योंकि ये डांगनी साधनी भूत प्रेत के साथ रहता है और चिता का भस्म लगाए रहता है, नंगा उन्मत्त विचरण करता है, इसलिए इसके पास तो बैठने का भी धर्म नहीं है। दक्ष कहता है कि हमारे जैसे लोकपालों के यश को धूमिल करने वाला है, ये निर्लज्ज है। एक संत कहते हैं दक्ष ने गलत क्या कहा? भाई किसी की स्वागत समारोह चल रही हो, मान लीजिए मुख्यमंत्री जी की स्वागत समारोह चल रही हो, जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लग रहे हो और वहीं कहीं प्रधानमंत्री जी आ जाए तो सभी लोग मुख्यमंत्री को छोड़कर प्रधानमंत्री की ओर बढ़ेंगे। उसी प्रकार भगवान शंकर तो देवादिदेव है, महादेव है, उनकी प्रतिभा अद्भुत है और जहां भी वो जाएंगे उनसे नीचे के स्तर के जो भी लोग होंगे उनके प्रभाव तो वैसे ही धूमिल हो जाते हैं। और हमारे भोलेनाथ तो वैसे हैं, सबका प्राण करने वाले हैं, सबको रक्षा प्रदान करने वाले हैं, जिनका कोई रक्षक नहीं है उसको रक्षा प्रदान करने वाले भोलेनाथ हैं। एक बार बहुत प्रेत रोते हुए भोलेनाथ के पास आए, बोले हे भोलेनाथ आपने हमें क्यों पैदा किया है? हम बहुत दुखी हैं। भोलेनाथ के नाम क्या दिक्कत है? बोले भोलेनाथ हम जिसके घर में घुसने का प्रयास करते हैं लोग तांत्रिकों को बुला करके मंत्र पढ़वा करके ऐसा छुप छुप करवाते हैं कि बोतल में ही भरवा करके गड़वा देते हैं। हम बहुत दुखी हैं, ये संसारी लोग अपने घर में हमको रहने नहीं देते। भोलेनाथ ने कहा सबका घर छोड़ो, सब लोग मेरे घर में आ जाओ। सबको अपने घर में बुला करके सदस्य बना लिया। जब इनका विवाह हो रहा था उस समय देवताओं ने कहा महाराज ये भूत प्रेतों को मत लाना, नहीं तो विवाह नहीं हो पाएगा। भगवान ने कहा देखो भाई विवाह हो या ना हो परंतु ये हमारे घर के सदस्य हैं तो आएंगे अवश्य। भगवान ने जिसको एक बार बना लिया है उसे कभी छोड़ा नहीं है। इसी प्रकार एक बार सांप बिच्छू रोते हुए आए, बोले भोलेनाथ आपने हमारे मुख में जहर क्यों दे दिया? लोग मुझसे प्रेम नहीं करते, जो देवता है वही मुख कुचल के मार डालता है। ये किसकी जगह अगर अमृत दिए होते तो आज हम भी घर घर में पाले जाते होते। भोलेनाथ ने कहा देखो संसारियों का घर छोड़ो, सब लोग मेरे घर में आ जाओ। और सर्पों को उठा करके अपना हाथ में बना लिया और बिच्छुओं को कुंडल बना लिया, कंकण बना लिया। भोलेनाथ भुजगेंद्र धारण हो गए। देखिए इस संसार में जो वस्तु किसी को प्रिय ना हो भोलेनाथ कहते हमको चढ़ाओ। भांग धतूरा किसी को प्रिय नहीं, भोलेनाथ कहते हमको चढ़ाओ। तुलसी मंजरी हमको चढ़ाओ। जितने भी देवता हैं हर देवता चाहते हैं कि हम ऐश्वर्य से रहें, सुंदर विमान हमारे पास हो, सुंदर सुंदर वस्त्र हो और सुंदर सुंदर पदार्थ हो, परंतु हमारे भोलेनाथ को कुछ भी इच्छा नहीं लगता। भोलेनाथ को तो एक ही बात अच्छी लगती है और भोलेनाथ तो अपने आंखों पे ही मस्त रहते हैं कि डम 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 बजाए बहुत निकला
ये जो संत होते हैं ये तो निंदा में भी तुझे निकाल लेते हैं। आज लक्ष्य अभिमान में लगा हुआ है तो आज भोलेनाथ को देखता है, आज अभिमान में लगा हुआ है तो जब भगवान शंकर को देखता है तो उसे दोष भी दोष दिखाई देते हैं। किसी ने कहा कि जब अपनी लड़की का विवाह किया था उस समय तुम्हें दोष नहीं दिखाई दिया, तब तो और क्रोध में आ गया, बोला मैं कभी इसके साथ विवाह करने वाला नहीं था, मेरे पिता ब्रह्मा की आज्ञा थी इसलिए मैंने इसके साथ विवाह किया, वरना कहाँ मेरी विलोचनी कन्या, कहाँ मेरी बेटी विलोचनी जैसी और ये कहाँ बंदर जैसी आंख वाला शंकर। महाराज नंदीश्वर जी से रहा नहीं गया, तुरंत खड़े हो गए। भोलेनाथ ने रोक लिया। नंदीश्वर कहते हैं प्रभु, शास्त्र कहते हैं कि हरि हर निंदा सुनाई जो काना, हरि हर निंदा सुनाई जो आपकी निंदा जो भी सुनता है उसे गौघात के समान पाप लगता है, इसलिए मैं आपकी निंदा नहीं सुन सकता। भोलेनाथ ने कहा कौन सुना रहे हैं, हमारे ससुर जी भी तो हैं और बेटा ससुराल में सबको गालियां सुनना पड़ता है। फर्क इतना है कि और लोग शादी के समय सुनते हैं और हम शादी के बाद सुन रहे हैं। जब अनुमति नहीं प्राप्त हुई नंदीश्वर बैठ गए, बोले ठीक है महाराज सुनो। अब दक्ष का क्रोध बढ़ता चला गया, अंततः दक्ष ने श्राप दे दिया, आज से शंकर को किसी भी यज्ञ में कोई भाग न मिले। नंदीश्वर से नहीं रहा गया, तुरंत उठ गए, बोले ऐ प्रजापति दक्ष तुझे ये पद प्रतिष्ठा क्या मिल गई, तू इतना मदान हो गए, इतना अहंकार में आ गए, जब मेरा श्राप है तेरे पत्रे का सर लग जाए। उसी समय भृगु महाराज खड़े हो गए, बोले ऐ नंदी ससुर और दामाद के आपसी झगड़े में तू कैसे खड़ा हुआ, क्या मेरा श्राप है, भगवान शंकर के जितने भी गण हैं सब पाखंडी हो जाएं। सभी लोग खड़े हो गए, बोले ऐ बाबा तूने हमको पाखंडी कहा, क्या हमारा श्राप है तेरे जैसे चाटुकार ब्राह्मण सर्वभक्षी जी जाए, सर्वभक्षी बन जाए, भिखमंगा बन जाए। शंकर भगवान को लगा कि ये स्वागत समारोह है कि श्राप समारोह है, सब हमारे कारण ही हो रहा है, सब लोग एक दूसरे को आक्षेप लगाते जा रहे हैं। भोलेनाथ ने सभी गणों से कहा कि चलो अपने कैलाश, सभी गणों को लेकर गए। इधर दक्ष प्रजापति के मन में एक गांठ लग गई और अब की बार दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ किया, कनकल द्वार में सभी देवी देवताओं को बुलाया, परंतु जो देवाधिदेव महादेव हैं उनको नहीं बुलाया गया। जैसे यज्ञ का दिन आया सभी देवता लोग जानने लगे, सभी देवता जानने लगे और भगवान भोलेनाथ कैलाश पर्वत पर समाधि लगाए बैठे हैं। भोलेनाथ को तो कोई फर्क नहीं, वो अपने स्वरूप में स्थित है, परंतु भगवती सती से नहीं रहा गया। कुछ देवांगनाओं के जाते हुए विमान देखे, उनसे पूछा देवी कहाँ जा रही हो, उन्होंने कहा सती तू यहाँ पर बैठी है, तेरे मायके में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, तू नहीं चलेगी क्या? सती को बहुत, सती ने कहा नहीं बहन आप लोग चलो, मैं पीछे से आती हूँ। सती के मन में बहुत बड़ा द्वंद्व उपस्थित हो गया, मेरे मायके में यज्ञ हो रहा है और मुझे नहीं मालूम, अब वहां जाने के बाद ही पता चलेगा, परंतु मेरे भोलेनाथ बिना निमंत्रण के जाने वाले नहीं है, परंतु एक बार प्रयास करके देखती हूँ। आए चरण दबाने लगे, भोलेनाथ ने कहा देवी क्या बात है? बोले कुछ नहीं, हम पति प्रथाओं का धर्म है, पति देव की सेवा कर रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा देवी जी आज आप कुछ ज्यादा
सेवा कर रही हैं, बताइए क्या बात है। सती जी ने कहा महाराज आप ये ऊपर देख रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा मैं तो देख रहा हूँ सुबह से ही। बोले क्या? बोली जो विमान उड़ रहे हैं सुबह से देख रहा हूँ। बोले शायद आपको पता नहीं है ये जो विमान है ये सब आपके ससुराल जा रहे हैं। आपके ससुर जी ने बहुत बड़ी यज्ञ का आयोजन किया है, ये सब उसी में सम्मिलित होने जा रहे हैं। प्रजापते ससुरस्य साम्प्रतं निर्यापितो यज्ञमहोत्सवः वयं च तत्राहुसरामवामते यद्यर्थितानि विभावजन्ते। देखिए समय ज्यादा हो रहा है, हमको भोलेनाथ का विवाह भी करना है, इसलिए थोड़ा सूक्ष्म रूप से सती चरित्र सुनाएंगे। इधर सती जी ने कहा देखिए महाराज हमारा जब से विवाह हुआ है हम जितनी भी बहनें हैं आज तक मुझसे मुलाकात नहीं हुई है, इस यज्ञ में सब आई होंगी, इसलिए मैं कहती हूँ कि आप चलिए सबसे मुलाकात होगी, कितना आनंद आएगा। भोलेनाथ ने कहा देवी तुम सही कह रही हो, ऐसे कार्यक्रमों में भी स्नेही जनों से भेंट होती है, चले चलते, परंतु समस्या इस बात की है कि यावत ही घर से नहीं नयन नहीं सने तुलसी कहाँ न जाइए चंदवर से। भोलेनाथ कहते देवी जाने में तब आनंद आता है कि हम वहाँ जाए, हमें देखकर लोग गदगद हो जाएं और उन्हें देखकर हम प्रसन्न हो जाएं, पर ऐसे जगह जाने से कोई फायदा नहीं जहाँ पर हम जाएं उनका मुंह भटक जाए, हमें देख करके उनको क्रोध आए और उनको देख करके हमारा खून जल जाए। ऐसे स्थान पर अगर सोना भी बरस रहा हो तो वहां से नहीं जाना चाहिए। सती जी ने कहा आपने यहाँ बैठे बैठे कैसे कह दिया कि हम वहां जाएंगे, और मैं तो कह रही हूँ कि आप चलिए, आपको देख करके पिताजी आएंगे, चरणों में गिर जाएंगे, माफी मांगेंगे बेटी। कभी कभी ऐसा होता है कि बड़े बड़े कार्यक्रमों में जो अपने स्नेही जन होते हैं वो छूट जाते हैं। भोलेनाथ ने कहा देवी निमंत्रण भेजा नहीं गया है, पूरी बातें बताई। सती जी ने कहा महाराज आप मत जाइए, मुझे आज्ञा दीजिए, मैं जा रही हूँ। भोलेनाथ ने बहुत समझाया, सती जी नहीं मानी। जब सती जी नहीं मानी तो भोलेनाथ ने बहुत प्रयास किया, परंतु जब भोलेनाथ को लगा कि होनी बलवती है, इसलिए भोलेनाथ भी बोले देखो देवी हमारा समझाना फर्ज था, इसलिए हमने समझा दिया, और जो तुम्हें करना हो सो करो। कि होई हरि सोई जो राम रचिया भगवती सती आई। बोले महाराज मैं जा रही हूँ। भोलेनाथ कुछ नहीं बोले, भगवती सती प्रणाम करके निकल गई। कुछ दूर गई फिर सोचने लगी कि मैंने आप अपने भोलेनाथ की आज्ञा के बिना कहीं नहीं गई हूँ, कहीं नाराज ना हो जाए। लौट करके आई, फिर बोली भोलेनाथ कुछ नहीं बोले। अब कभी भीतर जा रही है, कभी बाहर जा रही है, निर्णय नहीं ले पा रही है। अंत में निर्णय ले लिया कि इतना बड़ा यज्ञ बाद नहीं होगा, इसलिए कि मैं अवश्य जाऊंगी, बाद में आकर के अपने भोलेनाथ को भी समझा लूंगी। चली गई। जैसे ही कुछ दूर निकल गई, भोलेनाथ समझ गए कि अब लौट कर आने वाली नहीं है। भोलेनाथ ने नंदीश्वर आदि गणों को बुलाया, बोले जाओ मेरे ससुर के मायके रक्षण करके आओ। नंदीश्वर आदि गण गए, बोले मैया हम सेवकों के रहते हुए आप पैदल जाए। बोलिए कहाँ चलना है? सती जी ने कहा मेरे मायके में बहुत बड़ा यज्ञ हो रहा है, आप लोगों को चलना हो तो आप लोग भी चलिए। अब सभी लोग सती मैया की जय जयकार करते हुए चल दिए।
जैसे एक साला के पास ऊंची सभी थी जो देवता माता के चरणों में प्रणाम करते थे, आज उन्होंने जब सती को आते हुए देखा तो मुख फेर लिया। देवताओं के द्वारा ये उपेक्षित व्यवहार सती मैया को सहन नहीं हुआ, थोड़ा और आगे गई तो बहने भी मुस्कुरा रही है कि सादर भले ही बहनों ने देखा कि सती आ रही है तो जाकर के हंसी करने लगी। बोली सती हमने सुना कि पिताजी ने तुमको निमंत्रण नहीं दिया, तुमने बहुत अच्छा किया क्योंकि तुम्हारे बिना हमारा मन नहीं लग रहा था और अपने घर में निमंत्रण की क्या आवश्यकता। सती जी ने सोचा कि मायके में अगर आदर होता है तो माँ के द्वारा होता है, इसलिए मुझे अपने माँ से मिलना चाहिए। और उस यज्ञ में यदि कि सती जी के नाम आने का कष्ट था किसी को तो प्रसूति जी को था। इतना बड़ा यज्ञ हो रहा है फिर भी अपने कक्ष में बैठी हैं। जैसे ही अपनी पुत्री को आते हुए देखा, अपने कक्ष में प्रवेश करते हुए देखा, तुरंत खड़ी हुई और पुत्री को हृदय से लगा लिया। इधर सती जी को कुछ सांत्वना मिली, फिर देवताओं का उपेक्षापूर्ण व्यवहार समझ में आया है। सती जी को लगा कि मुझे अपने पिताजी से मिलना चाहिए। उन्होंने इतना प्रगाढ़ संबंध कैसे खराब कर दिया। दक्ष के पास जा रहे हैं। जब दक्ष ने देखा अपने पुत्री को तो दक्ष मुंह फेर कर खड़ा हो गया कि दक्ष न कछो पूछी कुशला तो ना हंसा ना मुस्कुराया। ये उपेक्षापूर्ण व्यवहार सती जी को और खराब लगा। सती जी को लगा कि यज्ञ की ओर जाकर देख लो। यज्ञ में जाकर के जब देखा छोटे छोटे देवताओं के भाग रखे हुए हैं, परंतु जो देवादि देव महादेव हैं उनका कहीं भी कोई भी भाग नहीं है। अब तो महाराज क्रोध आ गया सती जी को, क्योंकि पतिव्रता इसलिए अपना अपमान सहन कर सकती है, परंतु जो उसका पति परमेश्वर है उसका अपमान कभी भी सहन नहीं कर सकती। सती जी ललकारने लगी, अरे प्रजापति दक्ष तुझे ये पद प्रतिष्ठा क्या मिल गई? जो देवादि देव है उनसे तुमने द्वेष किया। अरे भगवान शिव का नाम तो कल्याण के लिए भी बना है कि जीवन कर नाम
शब्द लेते ही जन्म जन्मांतर के पाप भस्मीभूत हो जाते हैं। यद्य अक्षरम नाम विवेद चंद्र नाम, और उन देवादेव का तुमने द्वेष किया। शास्त्र कहते हैं कि भोलेनाथ की जो भी हमारे भोलेनाथ से द्वेष करे, अगर आपके अंदर सामर्थ्य है तो तुरंत उसकी जीभ काट लेना चाहिए। परंतु मेरे अंदर ये सामर्थ्य नहीं है क्योंकि तुम मेरे पिता हो, और मैं अब भोलेनाथ के पास भी नहीं जा सकती, क्योंकि अगर भोलेनाथ के पास जाऊंगी तो भोलेनाथ कहेंगे आओ दक्षायणी, आओ दक्ष कुमारी, मायके में क्या स्वागत हुआ, क्या जवाब दूंगी। मुझे तुम्हारे प्रेम पर कितनी निष्ठा थी, इसीलिए विरंतर के भागी चली आई थी, और तुमने यहाँ पर मेरे पति परमेश्वर है जिनकी मैं अर्धांगिनी हूँ, तुमने उनका अपमान किया। इसलिए अब इस शरीर में तुम्हारा रक्त है, मुझसे कोई कहे कि शिवद्रोही की पुत्री है, ये मुझसे कदम बर्दाश्त नहीं होगा। इसलिए अब मैं इस देह का ही त्याग कर दूंगी। मेरे शरीर में तुम्हारा खून, तुम्हारा रक्त है, इसलिए इस शरीर को मैं त्याग दूंगी। और सती जी ने भोलेनाथ के चरणों का ध्यान किया, और सती जी के शरीर से दिव्य देहाग्नि प्रकट हो गई, और देखते देखते भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए सती जी ने अपने देह को दग्ध कर दिया। सभी भूत प्रेत आए थे, उन्होंने देखा कि माता पार्वती चिल्लाने लगे, सभी भूत प्रेत ये विशाला की ओर बढ़े। प्रभु महाराज तुरंत दिव्य शक्तियों के द्वारा सभी भूत प्रेतों को मार करके हटा दिया। शंकर भगवान को समाचार प्राप्त हुआ। शंकर भगवान तुरंत क्रोध में आकर के जटा का बाल उठाकर फेंका, जैसे फेंका तो एक महापुरुष प्रकट हो गया। अनेक प्रकार की आयु, चमचमाती हुई आंखें, लंबे लंबे विशाल केस, हाथ में त्रिशूल लिया हुआ। बोला भोलेनाथ क्या आप क्या है? भोलेनाथ ने कहा दक्षिण से यज्ञ मुझे आज से तुम्हारा नाम हो वीरभद्रम, उसी का नाम वीरभद्र हो गया। बोले दक्ष को यज्ञ से समाप्त कर दो। वीरभद्र बड़े वेग से दौड़े, उधर से भूत प्रेत जो गिर करके आ रहे थे, उन्होंने जब वीरभद्र को देखा तो उनके अंदर भी गुस्सा आ गया। बोले जो लोग हमको पिटाई करवाए हैं, चल के उनसे हम अवश्य बदला लेंगे। सभी भूत प्रेत दौड़ करके गए, और जितने भी देवता आए थे सबको बंदी बना लिया। और इधर वीरभद्र ने दक्ष को उठाया, भगवान के चरणों का ध्यान करते हुए वीरभद्र ने दक्ष को पकड़ा, और दक्ष का सिर धारण करके कुंड में स्वाहा कर दिया। भोलेनाथ की जय जयकार करते हुए सभी देवता पहुंचे, सभी ग्रह पहुंचे। इधर जो देवता खंडित हुए थे ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, उन्होंने बताया। इधर ब्रह्मा जी ने कहा भोलेनाथ के पास चलो।
सभी लोग भोलेनाथ के पास आए, प्रार्थना किए। प्रार्थना करने के बाद भोलेनाथ को प्रार्थना करने के पश्चात भोलेनाथ को ये मंडप के पास ले जाया गया। भोलेनाथ बकरे का सिर लगाकर ईश्वर जी को जीवित किया। जैसे ही दक्ष जीवित हुआ, भोलेनाथ के प्रभाव को समझा, महिमा को समझा, सती के वियोग का स्मरण आया, नेत्र सजल हो गए। दक्ष ने भोलेनाथ के चरणों में प्रणाम करते हुए बड़ी सुंदर स्तुति की। उसी समय भगवान प्रसन्न हो गए और सभी के बीच में प्रकट हो गए। सभी लोगों ने भगवान की प्रार्थना की। तंत्रस्तम हविस्तम भूतसा स्वयं तम मंत्र समेत प्रपातानि च हम सदास्य भुजं पतिते भगवान ने सभी देवताओं को समझाया कि मुझमें ब्रह्मा में विष्णु से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं रखना, क्योंकि मैं ही ब्रह्मा बनकर सृष्टि करता हूँ, मैं ही विष्णु बनकर पालन करता हूँ और मैं ही शिव शंकर बनकर संहार करता हूँ। इसलिए इस प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं करता। भगवान प्रसन्न हुए और भगवान लक्ष्मी नारायण अंतर ध्यान हुए। पर सती जी की जब मृत्यु हुई उस समय उन्होंने भगवान से वरदान मांगा था कि सती मदद हरि सन मुझे भगवान शंकर ही मिले। उसी के कारण आज हिमाचल जी के यहाँ इनका जन्म हुआ। जैसे नारद जी को पता चला, नारद जी पहुंच गए इधर। हिमाचल जी ने नारद जी का स्वागत किया। स्वागत करने के बाद बोले, कहाँ सुता के दो सगुण मुनिवर हृदय विचार है, इस सुता के जो भी गुण दोष हो उससे आप विचार करके बताइए। इधर नारद जी ने कहा, देखो ये तुम्हारी पुत्री है, ये साक्षात जगत जननी है, इसके कारण तुम्हारा यश बढ़ेगा और तुम्हारी पुत्री जो है जगत में विदित होगी, जगत जननी कहलाएगी, इससे तुम्हारी भी ख्याति बढ़ेगी। परंतु कुछ अवगुण भी, उसको सुन लो कि अगुण अमान मातों के तुहीना, अगुण अमान मातों के तुहीना, उदासीन सब संसार जीना। बोले इसका जो पति मिलेगा वो अगुण होगा,
से संपन्न होगा, परंतु इधर दोनों लोग सोच रहे हैं हिमाचल जी और मैना जी कि उस बिना गुण वाला होगा, दूसरा अमान मतलब मान सम्मान वाला नहीं होगा, मातु पितृहीना उसके माता पिता नहीं रहेंगे, उदासीन हमेशा उदासीन रहने वाला होगा। और जो भी जटिल अकाम मन नगर अमंगल वे अच स्वामी उसका जो मिलेगा पति वो जोगी होगा, जटिल होगा, अकाम मन हमेशा नग्न रहने वाला होगा, अंगमंडल वेशधारी होगा। मैना जी ने कहा महाराज कुछ ऐसा आप करिए कि दूल्हा बदल जाए। इधर नारद जी ने कहा इसके हाथ में ऐसी रेखा पड़ी है दूल्हा नहीं बदल सकता, परंतु हाँ एक चीज अवश्य हो सकता है, अगर तुम्हारी पुत्री भोलेनाथ की आराधना करे तो इस दूल्हे में जितने भी गुण दिख रहे हैं ये सब भोलेनाथ के ऊपर मिल रहे हैं, और जो गुण भोलेनाथ में समर्पित हो जाए वो फिर अवगुण भी गुण माने जाते हैं कि समरथ कहो नहीं दोष तभी जाकर के भोलेनाथ प्रसन्न होंगे। इधर पार्वती जी भगवान भोलेनाथ का तप करने लगी। माता पार्वती ने बहुत तपस्या की, तपस्या करने के बाद भोलेनाथ प्राप्त हुए। आजकल की माताएं थोड़ा सा भी तपस्या करती, और इधर देखिए सती जी ने क्या तप किया कि संवत सहस मूल फल खाए, संवत सहस मूल फल खाए, साधु खाई सकल वंश रमाए, साधु खाई सकल वंश इतना तप किया कि पूरा शरीर सूख गया। आकाशवाणी हुई कि तुम्हारे जैसा कोई आज तक नहीं किए, अब निश्चित तुम्हें भोलेनाथ ही मिलेंगे। इसलिए आकाशवाणी ने दिशा निर्देश कर दिया कि तुमसे सप्तऋषि आएंगे, परीक्षा लेंगे, और इसके बाद तुम्हारे पिता जब आएंगे तो तुम चली जाना। सप्तऋषि आए, उन्होंने कहा तुम किसकी तपस्या कर रही हो? अरे मैंने तुम्हारे लिए दूल्हा दूसरा देख रहा है, बहुत सुंदर है। पार्वती जी ने कहा पहले आपने ये प्रस्ताव रखा होता तो अवश्य दूल्हा बदल जा सकता था, परंतु अब नहीं। सभी देवताओं ने भोलेनाथ को प्रसन्न किया। भोलेनाथ विवाह के लिए तैयार हो गए, लगन बस्ती भेजी गई। भोलेनाथ का विवाह का दिन आया। भोलेनाथ अपने कैलाश पर्वत पर बैठे हैं, परंतु भोलेनाथ के जितने भी
गण है नंदी भाई भी बड़े चिंतित हैं। भोलेनाथ ने कहा तुम चिंतित क्यों हो? बोले महाराज आज आपकी बारात जाना है और एक भी देवता नहीं दिख रहा है। भोलेनाथ ने कहा किस लिए? बोले सजाने के लिए। भोलेनाथ ने कहा अपने से समय मिलेगा तब तो सब आएंगे। लगे सहारन सकल सुरत वाहन विविध विधान होहि सगुन मंगल सुभद करहि अपुर छदान। महाराज जितने भी देवता हैं अपने अपने वाहनों को सजा रहे हैं, इन ऐरावत हाथी को सजा रहे हैं, ब्रह्मा जी हंस को सजा रहे हैं, विष्णु भगवान अपने गरुड़ को सजा रहे हैं। जितने देवता हैं सभी अपने अपने वाहनों को सजा रहे हैं। किसी को भी ये चिंता नहीं है कि दूल्हे का वाहन कौन सजाएगा। दूल्हे को छोड़िए, दूल्हे के वाहन को छोड़िए, दूल्हे को कौन सजाएगा। और जो बाराती है सभी बारातियों के घर में अप्सरा गाना नाच गाना हो रहा है, परंतु जिसके यहाँ विवाह है वो अकेला बैठा हुआ है, उसके यहाँ कोई नाच गाना का कार्यक्रम नहीं। इधर भगवान के गण बोले कि भोलेनाथ की आपकी आज्ञा हो तो हम ही आपको सजा दें। भोलेनाथ को लगा कि अगर मना कर दूंगा तो मन खराब होगा, और दूसरी बात एक और है, जो जिसके साथ रहता है वही उसके फैसले के बारे में जानता है, इसीलिए भोलेनाथ ने आज्ञा दे दी। और सब लोग भोलेनाथ के जो भी गण है भोलेनाथ का श्रृंगार करने लगे। अरे शिवा ही शंभो गण करहि श्रृंगार, शिवा ही शंभो गण करहि भोलेनाथ का श्रृंगार होने लगा। सबसे पहले भोलेनाथ के जो गण हैं काम रखने के समय जो भोलेनाथ की जटा बिखर गई थी, उस जटा को समेटते समेटते ऐसा समेटा कि मुकुट बन गया। एक गण ने कहा कि चलो भाई दूल्हे की टोपी का कोई काम नहीं। एक गण ने कहा कि दूल्हा जब तक सेहरा न लगाए तब तक किस बात का दूल्हा। एक गण ने कहा कि ये सेहरा कैसा होता है, तो किसी ने कहा कि आगे आगे लड़ियां रहती हैं बस वही सेहरा है। एक गण बोला तो व्यवस्था करता हूँ, गया 25-30 सर्प ले आया पतले पतले और सबको एक में बांध दिया और भोलेनाथ की जटा के ऊपर रख दिया और ऊपर से सर्पों ने दिन पाल लिया। एक गण बोला ऐसा मोर तो आज तक कोई दूल्हा लगाया ही नहीं होगा। आप विचार करने लगे कि सोना चांदी है इन्हें क्या किया जाए, तो कुंडल कंकन पहने प्याला छोटे छोटे सांपों को कान में लपेट दिया, एक एक बिच्छू लटका दिया, कुंडल बन गया, कंकन उसी से कंकन बना दिया। तन विभूति पट के हरी शाला। अब लोगों ने कहा कि दूल्हा ने पाउडर नहीं लगाया, पाउडर क्यों मिले। एक गण दौड़ा दौड़ा गया शमशान से, एक चिता सांग हुई थी, ताजी ताजी भस्म लेकर के आया, भोलेनाथ के सिर के ऊपर से डाल दिया और सभी गण रगड़ रगड़ के भोलेनाथ को पाउडर लगाने लगे। विचार किए कितना विकराल बुरा लगा होगा। अब एक गण ने कहा काश दूल्हे ने माला पहन लिया होगा। एक गण गया दौड़ा दौड़ा 25-30 नरमुंड ले आया, एक फटले से सांप में सबको डाला और भोलेनाथ को खिला दिया। अब भोलेनाथ के ललाट में मुझ का चंद्रमा है, 3 नयन है, कंठ में विष है और हाथ में त्रिशूल है। इस प्रकार से भोलेनाथ सज गए। आइए बड़े प्रेम से हम सभी लोग भोलेनाथ को सजाए। सजे रहे भोले